दोस्त महेंद्र सिंह आप से कुछ एक ऐसी चीज की जानकारी देने जा रहा हूँ जो आज दिन तक जितने भी लोग हुए हैं वो छोटा न बड़ा या थोड़ा या ज्यादा कुछ न कुछ समय के लिए स्कूल जरूर गया है अपने गांव के विद्यालय में। चाहे 1 क्लास पढ़ा हो, चाहे 10 हो, 12 कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन हर आदमी की कोशिश यही रही है कि एक न एक दिन, अगर ज्यादा नहीं तो वो झंडे के दिन तो स्कूल जरूर गए। लेकिन उनको अपने विद्यालय के अंदर क्या क्रियाकलाप होती है या क्या कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में आज दिन तक लोगों को पता नहीं है। और जिस मतलब स्कूल का प्रमुख होता है हेडमास्टर, वो अपनी मन मर्जी से काम काज करते हैं और गांव के लोग कभी नहीं पूछते उन चीज़ों के बारे में कि भाई स्कूल अपना है, ये विद्यालय अपना है और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो आज मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि एक मतलब योजना है स्कूल के अंदर, एक एसएमसी नाम करके। और ये एसएमसी क्या है, कैसे लागू होती है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं श्रीमान जग्गू राम जी से। मतलब कई स्कूल लागू था, परिचय दो। जी महेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप मतलब कई स्कूल लागू होते। मैं वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनाऊ में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जी जैसा आपने अभी बताया एसएमसी का, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति, जी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जी। जो 1 से 8 तक जितने भी विद्यालय संचालित है उनमें ये 1 से 5 या 1 से 8 जिसमें ये मुख्य कमेटी होती है विद्यालय प्रबंधन समिति। जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है जी 1 से 12 तक होती है, तो उनमें तो दोनों कमेटियाँ होती है, एक एसएमसी भी होती है और एक एसडीएमसी होती है। और 1 से 8 स्कूल हैं उसमें केवल एसएमसी ही होती है। मतलब अब जो एसएमसी एसएमसी हो या एसडीएमसी हो, ये कमेटियां अपने आप में एक मिनी सचिवालय है। अच्छा। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर के पंचायत की विकास के जितने भी काम करवाते हैं, यहाँ जो भी बजट खर्च करते हैं, यहाँ जो बजट की मांग करते हैं, उसी तरह विद्यालय प्रबंधन समिति भी विद्यालय के विकास के लिए उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो विद्यालय परिसर ही होता है जी उसके विकास के लिए बजट की मांग करना, वित्तीय संसाधन जुटाना और उसको खर्च करना, ये समस्त कार्य वो कमेटी की देख रेख में होते हैं। अच्छा जैसे एसएमसी के बारे में बताया आपने, तो एसएमसी में 15 सदस्य होते हैं, अच्छा जिनमें 11 सदस्य होते हैं वो कार्यकारी सदस्य होते हैं, जिसमें अभिभावकों में से होते हैं। अच्छा और उन कार्यकारी 11 सदस्यों में से ही एक उत्सव कमेटी का अध्यक्ष होता है। अच्छा 4 सदस्य होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, यानी पदेन होते हैं, जिसके अंदर एक जनप्रतिनिधि का वार्ड पंच होता है, एक स्कूल का विद्यार्थी होता है, एक स्कूल का संस्था प्रधान होता है और एक अन्य शिक्षक होता है। ये कार्यकारी मेंबर होते हैं। और बाकी 11 जो है वो मुख्य अभिभावकों में से होते हैं। और इनमें भी सरकार का जो सिस्टम है, एससी वर्ग अगर वहाँ है तो एससी का सदस्य होगा, एसटी वर्ग है तो एसटी का होगा, ओबीसी है, सामान्य है, और उनमें से 50% महिला है। इस प्रकार एक कमेटी गठित होती है। मतलब ये एसएमसी ओनली फॉर एक दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उसमें ही होता है या उसके आसपास जो भी सारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल होती है वो साथ में आती है? प्रत्येक स्कूल की एक कमेटी होती है, मिडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। अगर वो स्कूल 9 से 12 तक संचालित है तो एसएमसी नहीं होती है, वहाँ केवल एसडीएमसी होती है। अच्छा 1 से 8 तक जितने भी स्कूल संचालित है उसमें एसएमसी होती है और प्रत्येक स्कूल की अपनी अपनी अलग कमेटी होती है। इनका प्रमुख कौन होता है? एसएमसी के अंदर अध्यक्ष होता है, वो 11 जो अभिभावक सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष जो मीटिंग होती है साल में 3 जो आम सभा मीटिंग होती है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को, उनमें से तय करते हैं कमेटी को, उनमें से ही उन 11 सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष होता है। और स्कूल का जो संस्था प्रधान होता है वो उस कमेटी का सचिव होता है। ये पदेन होते हैं और इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से लेन देन होता है। ये मतलब एसएमसी एक विद्यालय के अंदर क्या क्या विकास के काम करा सकती है? एसएमसी के अंदर पूरा पावर है।
एसएमसी चाहती है तो वहाँ आसपास के एरिया से फंड इकट्ठा कर सकती है। अच्छा सरकारी जो भी पैसे आते हैं उन पैसों का वो प्रस्ताव लेकर के कहाँ प्रबंधन करना है, कहाँ खर्च करना है, वो खर्च करती है। अच्छा मिड डे मील चलता है स्कूलों में, उसकी निगरानी करती है। मिड डे मील का खर्चा जो पूरा एसएमसी थ्रू चलता है। खर्चा पर यूनिट फिक्स है गवर्नमेंट का, एक बच्चे को कितना पैसा खर्च करना है। 1 से 5 तक का खर्चा अलग है, 6 से 8 का अलग है। मगर वो ये जो सारा जो बजट उठता है वो अध्यक्ष और सचिव के साइन से ही होता है और वो कमेटी प्रस्ताव लेती है अच्छा इसको भुगतान करना। इस एसएमसी की मतलब सारे अभिभावकों को जानकारी होती है कि ये विद्यालय के अंदर संस्था ये है। बिल्कुल, क्योंकि 3 मीटिंगें होती है अच्छा साल हर अभिभावक के अंदर। एक साधारण सभा की 3 मीटिंग होती है। उन मीटिंग के अंदर सभी जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनके सदस्य होते हैं अच्छा और उनको उस मीटिंग में बुलाया जाता है। मतलब हर बच्चे का पेरेंट्स उसमें मतलब इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, साधारण सभा में प्रत्येक पेरेंट्स जो अभिभावक है वो उसका सदस्य होता है और वो सारे साधारण सभा के सदस्य मिल करके तो उस कमेटी का गठन करते हैं। अच्छा इन सदस्यों के द्वारा ये इसका गठन किया जाता हाँ, वो एक मिल करके गठन करते हैं। 11 जो कार्यकारी सदस्य हैं, जो अभिभावक सदस्य हैं, उनका उनमें से ही वो होते हैं और वे लोग ही उनको तय करते हैं। है। एक एसएमसी मतलब साल में एक स्कूल में कितना बजट खर्च करती है। बजट तो सरकार का तो लिमिटेड बजट है। जैसे नामांकन स्कूल का कितना है, अच्छा नामांकन आधार पर कभी किसी स्कूल को 12,000 मिलते हैं, किसी को 25,000 मिलते हैं, किसी को 50,000 मिलते हैं, किसी को 75,000 मिलते हैं और 1,000 से ऊपर नामांकन किसी का है नहीं, वरना लाख भी मिल जाता है। मतलब एक एसएमसी का एक साल में 1 लाख रुपए। नहीं नहीं, लाख नहीं, नामांकन कितना है? नामांकन का जाता है। एवरेज से 50,000, 25 से 50,000 ये तो जो फंड आता है जो कहने मतलब बहुत कम है। तो स्कूल ये स्कूल है, बच्चों से क्षमता ले नहीं सकती, फिर अभिभावकों पर निर्भर रहती है, अभिभावक लेती है। यहाँ को प्रस्ताव बनाकर कोई काम है तो सब पंचायत से वो लेती है कोई काम, यहाँ MP है MLA से अपनी मांग रखवाती है, कमेटी के थ्रू मांग जाती है तो कोई काम सेक्शन होता है। बाकी नॉर्मल दिन के पैसा है नहीं। यहाँ किसी भामाशाह को पकड़ती है कि महेंद्र जी आप हमारे स्कूल में आओ, 1 टंकी दे दो, आप हमारी 5 कुर्सियाँ दे दो। अच्छा एसएमसी के थ्रू कोई भामाशाह भी काम करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर काम करवाओगे SMC थ्रू तो हमारी भामाशाह SMC की हर माह अमावस्या को बैठक होती है। सरकारी निर्देश ये है कि अमावस्या के दिन जो मैक्सिमम अभिभावक होते हैं, श्रमिक वर्ग होता है, वो छुट्टी पे रहता है, तो वो अधिक से अधिक मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, इसलिए अमावस्या को मीटिंग रखी जाती है। किसी कारणवश अमावस्या को अगर विद्यालय में अवकाश रहता है तो उससे अगले दिन मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। वित्तीय फंड के साथ साथ कमेटी का काम आसपास के एरिया में कोई भी बच्चा है वो अनामांकित नहीं रहे, कोई भी बच्चा है वो बीच में स्कूल छोड़ के घर नहीं बैठे, कोई अनियमित एक दिन स्कूल आता है एक नहीं, ऐसा नहीं हो। तो ये सारे मिलकर बच्चों की नियमितता पर भी अपना काम करती है। अन्य जो विद्यालय संबंधित जो भी काम है, संसाधन जुटाने हो, कोई विद्यालय की समस्या हो, समस्त प्रकार के कार्यों के लिए पूरी कमेटी उत्तरदायी होती है और उस कमेटी के माध्यम से ही संस्था प्रधान मीटिंग बुलाते हैं। कभी कभार आकस्मिक कार्यों के लिए बीच में भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, तो सचिव वो उनको नोटिस दे करके 7 दिन पहले नोटिस दे देगा, अमुक दिन वहाँ मीटिंग है, वहाँ आकर के बीच में भी मीटिंग कराई जा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।